आज हम देखेंगे घुटने के जो आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र वैद्य, लोकमान्य हॉस्पिटल के चेयरमैन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। अपने घुटने के जॉइंट के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। ये जॉइंट जो रहता है, इसका कार्टिलेज जैसे एज बढ़ता है, ऐसे घिसना चालू हो जाता है। ये मूवमेंट की वजह से और अपने बॉडी के वजन की वजह से उसमें काफी सारा लोड जाता है। जैसे हम स्ट्रेट जमीन पे चलेंगे तो घुटने में अपने वजन से 5 से 7 गुना फोर्स जाता है और इसकी प्रक्रिया ज्यादा होती है। इसलिए वेट जब भी पेशेंट का ज्यादा हो, ओबेसिटी हो, तभी आप देखेंगे तो ये घिसने की जो प्रक्रिया रहती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। हम अगर देखेंगे तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ओवरऑल पॉपुलेशन में 60% टू 70% इतना इसका प्रादुर्भाव है। डब्ल्यूएचओ ने इसीलिए लास्ट डिकेड जो था, लास्ट 10 साल जो थे, उसको बोन एंड जॉइंट डिकेड ऐसे संबोधना की है। जब भी ये घुटने का प्रॉब्लम चालू होता है, तभी ये घुटने का जो कार्टिलेज है पहले स्टेज में सॉफ्ट होना चालू हो जाता है, जिसमें पेशेंट को पेन होता है, नीचे बैठना उठना कठिन हो जाता है, आलती पालती मार मार के उठने में प्रॉब्लम होता है, स्टेप चढ़ने उतरने में, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दर्द चालू होता है। तो ये पहले लक्षण रहते हैं। कभी कभी जॉइंट की स्टिफनेस यानी जो जॉइंट का कड़कपना है वो मॉर्निंग में उठने के टाइम ज्यादा होता है। दूसरी प्रॉब्लम रहती है कि सूजन आ जाती है, उठने से आवाज आना चालू होता है। ये सब साइंस जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के रहते हैं। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेज में घुटने का जो कार्टिलेज है ये ऐसे इसमें गड्ढे बढ़ना पड़ना चालू हो जाता है और ये रफ होना चालू हो जाता है। ये स्टेज में इसको कुछ इंजेक्शन, जिसको हम विस्को सप्लीमेंटेशन या लुब्रिकेशन बोलते हैं, वो हम करते हैं कि जो पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में अंदर कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। मंथली एक इंजेक्शन, ऐसे 3 to 5 इंजेक्शन का इसका कोर्स रहता है और उसमें वो कार्टिलेज जो है ये स्मूथ होने के लिए अपने हमें पेशेंट को काफी सारा बेनिफिट मिल जाता है। लास्ट स्टेज में यानी फोर्थ स्टेज में जॉइंट जो है इसे पूरा घिस जाता है, जिसमें कार्टिलेज बिल्कुल नहीं रहता है। हड्डी हड्डी को लगती है और घिसना चालू होती है। हड्डी में गड्ढा तैयार होता है, पैरों को डिफॉर्मिटी यानी बाक आ जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है। चलने का जो पैटर्न है वो भी स्ट्रेट नहीं रहता है और पेशेंट ऐसे लिंपिंग यानी लंगड़ के चलता है। ये अभी स्टेजेस में अलग-अलग उपचार रहते हैं, जैसे मैंने बताया। फर्स्ट स्टेज में इंजेक्शन, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइजेस ये रहता है। सेकंड स्टेज में इंजेक्शंस रहते हैं। थर्ड स्टेज में आर्थ्रोस्कोपी और लेजर से हम जो घिसा हुआ कार्टिलेज है ये स्मूथ कर देते हैं। एक ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोई भी दवाई, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी पैथी से कार्टिलेज नया तैयार नहीं होता है। जो कार्टिलेज है वो प्रिजर्व करने के लिए सब मेडिसिन रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जब हम 30s 40s में रहते हैं तभी ओवरवेट नहीं रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। अगर आर्थराइटिस चालू हो गया तो उसको लास्ट स्टेज में जाने तक वेट नहीं करना है और पहले स्टेज में ये मैंने जो उपचार बताया वो करना अच्छा रहता है। जब भी पेशेंट लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बिना दूसरा उपचार कोई हेल्प नहीं करता। जॉइंट रिप्लेसमेंट, पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करने की जरूरत काफी पेशेंट में नहीं रहती है। अगर पेशेंट का एक ही कंपार्टमेंट खराब हो गया है तो रोबोटिक सर्जरी से हम लोग उसको एक ही कंपार्टमेंट की ऐसी नई कुशन लगाते हैं और ये हड्डी के ऊपर कैप लगता है, जिससे हड्डी, लिगामेंट, नी कैप यानी नी का जो वाटी बोलते हैं या पटेला बोलते हैं, ये काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई भी मसल्स नहीं कट होते और इसलिए पार्शियल रिप्लेसमेंट रोबोटिक असिस्टेड, इससे पेशेंट इमीडिएटली सेम डे या नेक्स्ट डे चलना चालू करता है और 1 दिन में 2 दिन में घर जा सकता है और खुद की एक्टिविटीज कर सकता है। अगर बीमारी तीनों कंपार्टमेंट में फैल गई हो तो हमें ये टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट लगती है, जिसमें हड्डी को शेप देके, हड्डी का सरफेस सॉफ्ट स्मूथ करके ऐसे ये उसमें एक नया कुशन लगता है जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन का रहता है। बीच में नीचे ये कोबाल्ट क्रोमियम का कील रहता है और उसके ऊपर एक कैप बैठता है। तो आप अगर बारीकी से देखेंगे तो इसमें हमने हड्डी नहीं काटा है, रॉड्स लगाया नहीं है, सिर्फ सरफेस चेंज किया है। इसमें लिगामेंट भी वैसे ही रहते हैं और इसलिए पेशेंट इमीडिएटली रोबोटिक सर्जरी में नेक्स्ट डे चल सकता है। अगर रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो उसमें काफी सारी बेनिफिट्स रहती है, जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इम्प्लांट यानी जो हम नया पार्ट लगाते हैं, ये इम्प्लांट पहले ये कोबाल्ट क्रोमियम के आते थे। अभी ये टाइटेनियम निबोमियम नाइट्राइट यानी गोल्डन जॉइंट्स आ गए हैं जो टिकने के लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं। 25-30 ईयर्स तक उसका लाइफ रहता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट दूसरा ऑपरेशन उसमें जरूरत नहीं लगती है। तो इसमें ये गोल्डन इम्प्लांट लगाते हैं जो स्मूथ रहता है। अंदर पेशेंट को इम्प्लांट का एलर्जी नहीं होता है, इसलिए
अपने वो जो मूवमेंट रहते हैं वो काफ़ी स्मूथ रहते हैं। हमारी ज़रूरत के अनुसार इसका चॉइस कर सकते हैं, डॉक्टर आपको बता सकते हैं आपके कि कौन-सा इम्प्लांट वो पेशेंट के लिए सूटेबल रहेगा। सो ये पूरा प्रोफाइल नी रिप्लेसमेंट में आता है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो ये सब जो दिखाए है पिक्चर्स, ये सब नी रिप्लेसमेंट के ही अलग-अलग इम्प्लांट है। आप अगर राइट को देखेंगे तो ये नी रिप्लेसमेंट बहुत बड़ा हो जाता है अगर वो डिसीज़ आगे चलता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्टेज में हमें ये उपचार कर लेना आवश्यक है। नहीं तो बोन किसको भी ऑपरेशन, किसी पेशेंट को ऑपरेशन बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो ज़रूरत है इसलिए ही ब डॉक्टर्स बताते हैं। और जब भी वो अगर हम टालेंगे उसको, नहीं करेंगे, तो हड्डी का घिसना चालू ही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटी, पेन दर्द और सबसे इम्पोर्टेंट हड्डी का वेयर एंड टेयर बढ़ते जाना है। तो इसलिए वक़्त में ये सब ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है। नटशेल में प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, बट अगर ज़रूरत लगती है, तो बहुत सारे उपचार आज आर्थ्रोस्कोपी, लेज़र ट्रीटमेंट है, इंजेक्शंस है या जॉइंट रिप्लेसमेंट है, रोबोटिक सर्जरी है, ये पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। धन्यवाद।